Audio Jungle. मिश्रा है। मैं राजदेव शिशु विद्यालय का प्राचार्य हूँ। 28 जुलाई को लगभग 11:35 में नितिन सेन, योगेश साकेत ये दो लोग आते हैं और स्कूल के एक बच्चे को मारना शुरू करते हैं गेट के सामने। मैं उनके बीच बचाव करने जाता हूँ, समझौता करवा देता हूँ। इसके बाद वो लोग चले जाते हैं, ये कह के जाते हैं कि हम तुमको देख लेंगे। और बाकी बच्चे जब सब चले जाते हैं तो इसके बाद 12:15 में 6 लोग मेरे ऑफिस में आते हैं, जिनमें से योगेश साकेत, नितिन सेन, अनुज साकेत, सागर सेन, सागर साकेत, अजीत साकेत, ये 6 लोग मेरे ऑफिस में आते हैं और मुझे घसीटते हुए रोड के पास ले जाते हैं और वहाँ मेरे साथ रॉड से, चाकू से मेरे ऊपर वार करते हैं और मुझे अलमारी हालत में छोड़ के और वहाँ से मतलब हमको बहुत मारते हैं वहाँ पर। उनके साथ में लगभग 25 से 30 लोग थे, जो बाकी हमको जब वो घसीट के ले जाते हैं तो वो दूसरे गेट से वो लोग बाकी लोग आते हैं। तो ऑफिस से मेरे ऑफिस में मेरे अलमारी में रखा लगभग 3.5 लाख रुपए और फीस रजिस्टर, रिसीप्ट बुक और टीचर जिसमें साइन करते हैं वो सारे रजिस्टर को लेके यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मुझे कुछ पता नहीं था कि मुझे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहाँ पर फिर मेरा ट्रीटमेंट होता है, जिसमें डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि मेरा एक हाथ फ्रैक्चर हो गया है और जिसका मेरा ऑपरेशन भी 13 अगस्त को हुआ है। और यहाँ सर के पास रॉड से वार किया गया था, हाथ में भी रॉड से वार किया गया था और मेरे राइट साइड को यहाँ पर चाकू से वार किया गया था। और 6 लोग मुझे स्पेशली मार रहे थे, जिनको मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। जब ये घटना हुई तो यहाँ पे कौन कौन मौजूद था? ऑफिस में मैं था, बाकी टीचर जो थे वो सब अपनी क्लास में थे। अच्छा, मारपीट के बाद जैसे 28 को आप बता रहे हैं घटना आपके साथ हुई, तो आप थाने कब गए? आप गए कि कोई गया साथ में? नहीं, जब ये घटना हुई है उसके बाद मेरे बड़े भैया को फ़ोन करके बुलाया गया तो वो प्राथमिक सूचना देने के लिए मेरे बड़े भैया वहाँ गए थे, बिछिया थाना गए थे। मुझे तो डायरेक्ट संजय गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया था। मैं आज तक थाने नहीं गया हूँ। हाँ, मुझसे और कोई शिकायत नहीं। तो आपको जानकारी क्या है, पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार की थी? कितने लोगों को की थी? 6 से 7 लोगों को उसी दिन गिरफ्तार की थी और सुबह इनको छोड़ दी थी। अच्छा। वो आ करके यहाँ स्टैंड में लोगों के द्वारा मुझे पता चला कि स्टैंड में फिर वो वही उसी तरह से बोल रहे थे कि किंग ऑफ गड्डी रोड छूट गया है, ये सब गलतियाँ अभी आगे और कुछ होगा, कुछ इस तरह से वो वाइट कर रहे थे। मैं तो हॉस्पिटल में था, मुझे बात यहाँ आने के बाद ये सब पता चला है और मैं 15 तारीख को यहाँ आया हूँ। आपके साथ जो जैसा बता रहे हैं कि 3 लाख की लूट भी हुई है, तो क्या पुलिस उस पैसे को दिलवाने का प्रयास नहीं की? नहीं, पुलिस बोलती है कि कोई ऐसी घटना नहीं हुई है, जबकि मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं उसका खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ कि मेरा पैसा मैं टीचरों के पेमेंट के लिए पैसा लेके आया था। 2 महीने लास्ट 2 महीने में टीचरों की पेमेंट नहीं किया था। मेरे घर में मेरे भतीजी की शादी थी, उसके बाद मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, उसी महीने में एक्सपायर हो गए, जिसके कारण मैं टीचरों की पेमेंट नहीं कर पाया था। तो अभी जुलाई में फीस आई थी तो मैंने सोचा कि पिछली पेमेंट कर टीचरों की, क्योंकि फिर जुलाई की खत्म होगी तो फिर से एक तीसरा महीना शुरू हो जाएगा। तो मैं पैसा इकट्ठा करके जो फीस आई थी उसको मैं रखा था। 28 तारीख को मैं पेमेंट करना ही था मुझे, लेकिन 15 में सारी घटना हो गई। यहाँ पैसा भी ले गए, रजिस्टर सब लेके यहाँ से चले गए। अब पुलिस के द्वारा मुझे पता चला कि जो टीआई है थाना प्रभारी, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि लूट की घटना नहीं हुई। तो पैसा तो मेरा गया है, रिकॉर्ड तो मेरा गया है। उन्होंने आके आज तक यहाँ पर आए ही नहीं है। यहाँ पर मतलब बिछिया थाना के जो भी टीआई हैं उनके द्वारा ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया है। मतलब वो डायरेक्ट बोलते हैं कि लूट की घटना नहीं हुई, जबकि मेरा सब कुछ चला गया यहाँ से। स्कूल से तो गया है, यहाँ पर तो मुझे पता है कि मेरा कहाँ क्या रखा है। जिस तरह से पुलिस कह रही है कि आपके साथ लूट नहीं हुई, पैसा आदमी खुलेआम में तो रखेगा ही रखेगा, तो अलमारी में रखेगा, तो चाबी वो कहाँ से प्राप्त की, कैसे प्राप्त की? चाबी यहीं पर ऐसे तो चाबी है, ये सामने चाबी रखी है। हालांकि उस दिन भी चाबी इसमें लगी थी, अलमारी में चाबी लगी थी।
जो 6 लोग मुझको यहाँ से ले गए हैं, उसके बाद 15 लड़के यहाँ पर आए हैं, जो रॉड डंडा वो भी लिए थे। और वो जब आते हैं अंदर तो यहाँ से बाकी चीजें ले गए, चाबी लगी थी किसको खोले, बैग में मेरा पैसा रखा था वो भी लेके चले गए। मुझे A to Z पता है कि मैं कितनी नोट में कितनी में व्यवस्था करके आया, तो ये मुझे पता है। आप समाज को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं और एक सवाल ये बनता है कि क्या आपने सीसीटीवी कैमरा लगवाया है, और नहीं लगवाया तो क्यों नहीं लगवाया है? सर ये गांव की स्कूल है, उतनी मेरे पास व्यवस्था नहीं है, मैं इतनी ज़्यादा फीस भी नहीं लेता हूँ और 20 साल से मैं स्कूल चला रहा हूँ, आज तक ऐसी घटना स्कूल में हुई ही नहीं है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि घटनाओं से ही सीख मिलती है, अब आप लगवाएंगे? बिल्कुल 100% लगवाऊंगा सर। लेकिन इस चीज़ को प्रमाणित कैसे करेंगे कि आपके साथ लूट हुई है? पुलिस तो मानने को तैयार ही नहीं है। पुलिस नहीं मानती है तो क्या किया जाए, लेकिन मेरा गया है तो मैं तो प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ ना कि मेरे इतना पैसा मैं लेके आया था। मेरे टीचरों की मैं पेमेंट नहीं किया हूँ, तब पिछले 2 महीने से मैं उधर पेमेंट नहीं किया था। आपके साथ जो कुछ भी हुआ, जैसा कि आप बता रहे हैं, अपराधी दूसरे दिन ही छूट गए, जी। तो आप वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से इस चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो इस मामले पे संज्ञान लें और पारदर्शिता के साथ अपनी जांच करें, ताकि जो सही है सही हो, जो झूठ हो वो झूठ हो। उनके द्वारा अगर सही से निष्पक्ष जांच की जाएगी तो वैसे भी सब पता चलेगा कि सच क्या है। बाकी उनके द्वारा कहा जाता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो मेरे यहाँ ऑपरेशन हुआ है तो क्या ये तो झूठ नहीं है? यहाँ रॉड लगे हैं ये झूठ नहीं है, यहाँ चाकू से वार किया गया ये तो झूठ नहीं है। अपराधियों की लूट की प्रवृत्ति बनी हुई थी और आप एक विद्यालय चला रहे हैं जी। और पुलिस की प्रक्रिया पे जो सवाल आप उठा रहे हैं, जी। इस चीज़ को लेके आप कितना मानते हैं कि शिक्षा का मंदिर जो है वो सुरक्षित है? कितना सुरक्षित है? नहीं सुरक्षित सर, यहाँ आए दिन कुछ न कुछ, जब इस तरह की घटना विद्यालय में हो रही है तो इससे भी बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी। टीचर को जब चाहे तब मार दे, जब प्राचार्य को नहीं छोड़ रहे तो टीचरों को तो जब चाहे तब मारेंगे। इस तरह के अपराधी हैं। क्या अपराधियों से आपका कुछ पुराना विवाद था? कोई विवाद नहीं है सर मेरा उनसे कोई विवाद नहीं है, बिल्कुल दूर दूर तक विवाद नहीं है। 20 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कोई विवाद नहीं है मेरा उनसे। मतलब उनका ध्येय ही था आपसे मारपीट करके लूट करना? ध्येय था, मैं उस बच्चों को मारने नहीं दिया उतने समय। वो लोग बोले कि मैं तुमको देख लूंगा, और इसके बाद उनको पता था कि मैं यहाँ स्कूल में 5 बजे तक रुकता हूँ। तो लगभग 1 घंटे के अंदर वो 30 लोग आए, 10 से 12 गाड़ी में आए और सब ये सब करके चले गए। ठीक।